नमस्कार मित्रों। आरबी सिंह हस्तरेखा ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आशा है आप अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। आज मैं आपको बतलाने का कोशिश करूंगा कि सेना में अगर किसी व्यक्ति को जाना है तो सेना में नौकरी लेनी है या पुलिस में नौकरी लेनी है और ऐसे व्यक्ति उसके लिए प्रयासरत हैं तो उनका हाथ कैसा होना चाहिए, उस हाथ में कौन कौन सा माउंट, कौन कौन सा पर्वत अच्छी अवस्था में हो, उस पर अच्छे दोष रहित उस पर अच्छे अच्छे निशान हों, ये सब चीज़ देखना जरूरी है। तो मैं आपको आज उन चीज़ों को एक एक करके बतलाता हूँ। ध्यान से आप सुनो। पहली बात, आपको रेखाओं का थोड़ा ज्ञान देना आपको ज़रूरत है, इसलिए हम अपने हाथ से बतलाते हैं कि कौन रेखा क्या कहलाती है। देखिए, ये रेखा जीवन रेखा है, ये रेखा जीवन रेखा है, ये रेखा माइंड रेखा है और ये यहाँ से जाके ये रेखा हृदय रेखा है, ये हृदय रेखा है। तो हम क्या बोलते हैं, बाहरी मंगल को सबसे पहले आपको चेक करना है। बाहरी मंगल किसको कहते हैं? बाहरी मंगल बोलते हैं ई एरिया को। ई एरिया को बाहरी मंगल कहते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये एरिया। तो आप अपना बाहरी मंगल चेक करें। बाहरी मंगल पे थोड़ा उठा होना चाहिए, उठा, ये उठा रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि दबा हुआ है तो फिर दिक्कत है। ये उठा रहना चाहिए, थोड़ा, ज़्यादा भी नहीं, बहुत ज़्यादा भी फिर गड़बड़ हो जाएगा, बहुत दबा है तो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो नॉर्मल उठा रहना चाहिए। अगर नॉर्मल उठा हुआ है, यह भी, ये बाहरी मंगल और ये भीतरी मंगल, ये एरिया, ये एरिया भी यहाँ से यहाँ तक, ये भी थोड़ा उठा रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा। दैट मीन्स कि दोनों बाहरी मंगल और भीतरी मंगल, ये दोनों उठा रहना चाहिए, अच्छी अवस्था में रहना चाहिए। और मंगल से निकलकर सूर्य पर्वत पर अगर रेखा चली गई हो, एक साफ सुथरी सनलाइन भी हो आपका, ये सनलाइन है, यहाँ एक खड़ी रेखा हो, ऐसे खड़ी रेखा हो, ऐसे ये एरिया को, इस एरिया को सूर्य का पर्वत कहते हैं, सूर्य का पर्वत, ये एरिया, ये एरिया सूर्य का पर्वत कहलाती है।
तो ये एरिया में बहुत दबा हुआ ना हो, नॉर्मल हो, थोड़ा उठा हुआ हो तो अच्छी बात है। इस पर एक या दो लाइन हो, और इस लाइन पे यहाँ से ये ऐसे जाकर के इसको टच कर दे। यहाँ से लाइन अगर इसको टच कर दे तो बहुत अच्छा है। ये सेना या पुलिस में जाने के लिए बेस्ट है। उसके साथ आप समझ सकते हैं सन लाइन, इसका मतलब सन माउंट में सूर्य के पर्वत पे एक लाइन का होना, बाह्य मंगल का बढ़िया कंडीशन में रहना, माने बहुत दबा ना हो, बहुत उठा भी ना हो। और तीसरी चीज़ भीतरी मंगल भी अच्छी अवस्था में, भीतरी मंगल ये भी बहुत दबा नहीं हो, बहुत उठा भी नहीं हो, नॉर्मल हो। ये दो चीज़ हो गया तो आपके पास ये दोनों होने से क्या हो गया, हिम्मत तो हो गया। पुलिस में जाने के लिए हिम्मत होना चाहिए, आप जान लीजिए। अगर दोनों दबा है तब क्या होगा कि वो व्यक्ति हिम्मत ही नहीं रहेगी, कोई काम करने जाएगा वो, आप पुलिस के मान लीजिए उसको सेना को उसको भेजा गया लड़ने के लिए, चाहे पुलिस में ही किसी को पकड़ना है तो हिम्मत ही नहीं रहेगा तो पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा। हिम्मत कहाँ से आएगी, इसी दोनों माउंट को अगर सही है, दोनों माउंट थोड़ा थोड़ा उठा हुआ है, ज़्यादा भी नहीं, और वहाँ पे उस माउंट पे उस पर्वत पे बहुत रेखाएं काट छाँट नहीं कर रही हैं, ये भी ध्यान रखना देगा। पर्वतों का यह भी ख्याल हम लोगों को रखना चाहिए कि वहाँ पर पर्वत टूटी फूटी बहुत रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं रहो इन दोनों पर्वत पर। तो अगर दोनों है आपके पास तब तीसरा चीज़ क्या चाहिए आपको, स्वास्थ्य बढ़िया होना चाहिए। मान लीजिए आपको दौड़ना है, स्वास्थ्य नहीं अच्छा रहेगा तो फिर पुलिस में क्या कीजिएगा या मिलिट्री का नौकरी क्या कीजिएगा, नहीं कर सकते। इसका मतलब कि आपको जीवन रेखा भी देखना पड़ेगा, आपको जीवन रेखा भी देखना पड़ेगा। आपका जीवन रेखा जो है कैसा होना चाहिए, तो ये गोलाई में लिए होना चाहिए। जितना ये गोलाई में लिया हुआ है, जितना एरिया कवर कर रहा है, उतना आपके स्वास्थ्य का, आपका लाइफ का ज़्यादा साल जीने का चांस भी है। और इस पर भी बहुत सारी क्या बोला जाए उसको, ये राहु रेखाएं का नहीं काटना चाहिए, क्योंकि जितना राहु रेखाएं जो है डिस्टर्ब करती है लाइफ को, तो ये भी कटअप नहीं होना चाहिए। हल्का फुल्का तो रहता है, सबका रहता है, थोड़ा थोड़ा बहुत पतला राहु रेखाएं हो तो उसका भी कोई बात नहीं है, उससे उतना इफेक्ट नहीं करता है, 2-3 महीना इफेक्ट करता है। हाँ, डीप अगर है तो फिर इफेक्ट ज़्यादा सालों तक इफेक्ट करेगा, तब बात दूसरी हो जाती है। तो मेरा कहना है कि आपका स्वास्थ्य रेखा भी अच्छा होना चाहिए पुलिस में जाने के लिए। दोनों माउंट कौन, ये माउंट, बाह्य मंगल, भीतरी मंगल, स्वास्थ्य रेखा, ये 3 हो गया। तो अगर ये सब लाइन ठीक है और कोई राहु रेखा उस समय आपका एज कितना है वो मोटा मोटी आप देख लीजिए, आपका एज कितना है। तो आपको एक चीज़ और बताता हूँ, यह भी देखिए, ये भी और ज़्यादा बेटर वे में बताते हैं। अगर उसी समय जिस समय अभी आपका एज मान लीजिए 27 है, आपका एज मान लीजिए 27 वर्ष है, तो आपका ये जो एज है, इस लाइन का एज का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं। यहाँ 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 से स्टार्ट होके ऐसे करके ये हम मान लेते हैं 80, यहाँ तक हम मानते हैं 80। तो आप देखिए कि अभी इंटरव्यू यहाँ है, उसी समय आपका 27 है, तो क्या 27 के पास में कोई रेखा इधर से जा रहा है क्या उधर, यहाँ से परपेंडिकुलर माने ऊपर की ओर, यहाँ से
मान लीजिए 27 आई है, तो यहाँ से ऐसे 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 अगर इस तरह का उठा हुआ हो, इसका मतलब ये आपका बेस्ट टाइम है, कुछ न कुछ तरक्की आपका होगा। अगर नौकरी है तो नौकरी भी लगेगा, अगर उसी समय इंटरव्यू है तो वो भी लगेगा, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इन बातों को आप, मैं जो अभी बतलाया, मैं कोशिश किया कि आप समझें। इस तरह का थोड़ा थोड़ा ज्ञान आपको हम देना चाह रहे हैं। तो इतना अगर आप समझ रहे हैं तो और भी कोई क्वेश्चन मान लीजिए कि आपका हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप हमको बतलाइए कि आपको आपके पास आपका जो हम रेखा की बात कर रहे हैं वो है आपके पास, तो यस लिखिए। नहीं लाइन है तो नो लिखिए। इस संबंध में यह ध्यान रखिए कि इस तरह का वीडियो हमसे लेने के लिए हमारे चैनल को बराबर देखते रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में सब्सक्राइब करें और इस चैनल आरबी सिंह हस्तरेखा ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। और अगर मुझसे आपको अपनी हाथ की रेखा दिखलानी है तो 91113941 623 पर संपर्क करें। भगवान आपको भला करे। नमस्कार, धन्यवाद।